नमस्कार आप सभी का यूपी पीसीएस के इंटरव्यू सेशन में एक और एस्पिरेंट हमारे साथ है। अभी मैम इंटरव्यू देके बाहर आ रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका मीडियम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश माध्यम है। तो कैसा रहा इंटरव्यू अंदर? अच्छा था इंटरव्यू। कितने देर तक चला? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट चला। हाँ। सारे मतलब सवाल टैकल कर लिया आपने? हाँ, मतलब बहुत ही कॉर्डियल थे और अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। राम प्यारे सर का मेरा बोर्ड था। मैंने पूछा कि क्या है ग्रेजुएशन ये सब। उसके तो क्या बाद आपने बताया, मतलब ग्रेजुएशन क्या बैकग्राउंड है आपका ग्रेजुएशन का? बीकॉम का है और एमए सोशियोलॉजी किया है। अच्छा। और जेआरएफ भी क्वालिफाइड है। जेआरएफ भी क्वालिफाइड है। तो उन्होंने पूछा कि सोशल जस्टिस क्या होता है और अमृत के बारे में पूछा। फिर कुछ जो राइट में कोई एक टीचर थे उन्होंने पूछा कि इंडिया यूएस का पूछा। और कुछ बोर्ड पे लिखा था उसको बोला अरेंज करने के लिए। अरे बोर्ड पे भी अरेंज करने के लिए? हाँ, उसको बोला कि क्या इसमें पहले क्या चूज करोगी। और फिर और क्या पूछा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा मुझसे। अच्छा। एंड वेनेजुएला का पूछा था। अच्छा, वहां से सवाल पूछे गए थे। तो आपका बैकग्राउंड, आपका कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा इंटरव्यू है आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और 3rd इंटरव्यू है। 5 मेंस आप लिख चुकी हैं। हाँ। और तीसरा इंटरव्यू है। इसके पहले सिलेक्शन नहीं। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल है कि 2 बार इंटरव्यू में जाने के बाद ना सेलेक्ट होना, 5 बार मेंस देने के बाद ना सेलेक्ट होना, तो बीच में कम से कम डगर मगर वाली स्थिति हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। और थोड़ा मेरा 23 में तो प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था और 24 में हुआ तो अच्छा तो लगा, देखिए हो जाए तो मतलब किसका साथ मिला इस ऐसे सिचुएशन में? मतलब कौन संभाला आपको? पेरेंट्स ने तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है क्योंकि 2 साल बाद इंटरव्यू होना इसका। हाँ, बहुत लंबा इंतजार था एक। तो पेरेंट्स ने तो बहुत ही अच्छा मतलब बेहतर रोल प्ले तो किया। मैम आपने कोचिंग क्या तक ली किया था इसके लिए? कोचिंग मैंने दिल्ली से ली थी कोचिंग। अच्छा, दिल्ली से की थी कोचिंग। तो यूपीएससी भी आप तैयारी कर रही हो कि नहीं कर रही हो? अब तो नहीं कर रही हूँ। अच्छा, पहले करती थी। अब सिर्फ यूपी पीसीएस पे ही पूरा है। तो तैयारी कैसे, कहाँ से शुरुआत किया आपने, कहाँ से मन में आया और क्या क्या चीजें आपने बेसिक कैसे कवर किया? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरी स्ट्रेटेजी एक होल अपनी बताइए आप। प्रीलिम्स के लिए देखिए तो वो घटना चक्री है मेनली। और मेंस के लिए जितनी आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही फायदा होगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं अपने 5 अटेम्प्ट्स के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और बाकी तो इंटरव्यू के लिए तो आप मॉक दे तो क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करें, मतलब बेसिक कहाँ से कवर करें? बेसिक्स कैसे, जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं वो कहाँ से कवर करें? बेसिक तो एनसीईआरटी से ही करिए। और बाकी कोई एक करंट अफेयर्स की मैगजीन में बोलूंगी हर महीने पढ़ने के लिए, कोई एक साल का मत रखिए। कौन सा आप पढ़ती थी? मैं विजन आईएएस। विजन आईएएस का पढ़ती थी। एनसीईआरटी आपने पढ़ा है? हाँ जी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पढ़ा है। अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने पढ़ा। किस क्लास से किस क्लास तक? हिस्ट्री की तो मैंने 6 से 12 तक पढ़ी है और ज्योग्राफी की मैंने 11th और 12th पढ़ी है। ज्योग्राफी के 11th 12th स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो किया कि नहीं किया? हाँ जी। कौन कौन सी फॉलो किया है? ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल आती है और हिस्ट्री में तो ये घटना चक्र काफी है। बाकी फिर और कौन सा सब्जेक्ट है ना, याद नहीं आ रहा है। इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए तो करंट अफेयर्स ही है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी था तो मुझे इकोनॉमिक्स में जरूरत नहीं पड़ी। इकोनॉमिक्स आपका बैकग्राउंड भी था। इन्वायरमेंट और साइंस टेक? शंकर आईएएस एक आती है। अच्छा, शंकर आईएएस के नोट्स से। तो मतलब ऑनलाइन क्या क्या आपने फॉलो किया था? कौन सा चैनल, कौन सा टेलीग्राम, कुछ आइडिया? टेलीग्राम तो बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। जैसे कि एक तेजस सिविल सर्विस है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत, प्रीलिम्स के लिए तो वो रामबाण है। अच्छा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और मेक आईएएस से मैंने लिया था। अच्छा, मेक आईएएस। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मतलब वहां से कैसे क्या करें, मतलब वहां से क्या चीजें? जो वो एक पिक्चर्स डालते हैं प्रीलिम्स के पहले, उनको तो आप 100% देख के जाइए। उससे 15 से 20 क्वेश्चन तो 100% आते हैं। जो पिक्चर वाला पिक्चर्स देते हैं, मतलब पापा पिक करके। हाँ हाँ, पापा वीडियो पापा पिक, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, काफी मदद मिलती है। और सारी चीजें देखिए, लड़कियां बहुत तैयारी करती हैं, उनके गार्जियंस कभी शादी का दबाव बनाते हैं एक लंबे टाइम के बाद। आपके भी ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया होगा, लेकिन कई सारे पेरेंट्स तो नहीं बनाते होंगे। तो इसके लिए क्या कहना चाहिए गार्जियंस के लिए, और जो भी लड़कियां तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि मोटिवेटेड रहिए और अपने आप को प्रूव करिए और कोशिश करिए कि सिलेक्शन जल्दी हो, क्योंकि लेकिन ये तो किस्मत के भी ऊपर रहता है। जी बिल्कुल, आप किसी से मत डरिए और आप अपने बस जो एम्बिशन है उसको ध्यान में रखिए। दुनिया क्या बोलती है छोड़ दीजिए, उसे मत सोचिए। अच्छा, पेपर 5 और 6 के लिए कहाँ से आपने तैयारी की? पेपर 5 के 6 के लिए मैंने दृष्टि
IAS और ये IAS का पढ़ा था। VIS और दृष्टि IAS का मटेरियल। करंट अफेयर्स पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी आप? वही विजन IAS विजन IAS का। और Monthly न्यूज़पेपर डेली? न्यूज़पेपर तो अभी इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू किया उसके था। पहले न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा ये? नहीं मतलब क्योंकि वो जैसे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तभी काम होगा, तभी कल्याण होगा, सब बोलते हैं। नहीं वो YouTube पे चैनल होते हैं जो डेली पढ़ाते हैं, मैं उसी को देखती कौन सा चैनल आप देखती थी? हूँ। ओनली IAS का एक है। अच्छा, PW जो सुमित सर हाँ जी। करते थे उसको डेली एनालिसिस, ये चीजें हैं। तो नोट्स आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा। कितना घंटा लिखती थी आप डेली? मैं तो सर एक दिन में 2 मॉक देकर आती थी। एक दिन में 2 मॉक, यानी कि 6 घंटे 6 घंटे लिखती थी पूरा? पूरा लिखती थी। कितने मॉक इंटरव्यू के, कितने मॉक टेस्ट आपने दिए लगभग? मैंने सर अलग अलग दिया है, मेक IAS का, दृष्टि IAS का, मैंने टेस्ट सीरीज काफी ज्वाइन कर रही टेस्ट सीरीज आपने काफी ज्वाइन की थी। कितना घंटा आप डेली पढ़ती थी मतलब? पढ़ती थी क्योंकि लाइब्रेरी में 2 बार जाके। इंटरव्यू के बाद ना सिलेक्शन होना, एक अलग अलग से मनोवैज्ञानिक दबाव, 2 साल बाद फिर इंटरव्यू आना, तो क्या मतलब डेली का क्या रूटीन रहता था कि? मैंने कुछ अपने लाइफ में चेंजेस लाए, जैसे पहले मैं घर पे पढ़ती थी, अच्छा। अब मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ रही हूँ, तो उसका काफी एफिशिएंसी मेरी बढ़ गई। मतलब टाइम बहुत ज्यादा वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता होगा आपकी पढ़ाई में। और क्या चेंजेस लाया आपने? एक ही चेंज अभी बताया आपने। मेजरली तो यही चेंज लाया, और आंसर राइटिंग बहुत की मैंने। आंसर राइटिंग बहुत किया आपने। अच्छा, अभी इस बार भी प्रीलिम्स आपने मेंस इंटरव्यू लिखने की नहीं? मेंस इस बार नहीं हुआ? अच्छा। तो कभी कभी अनसर्टेनिटी रहती, कभी होता है कभी नहीं होता। इस बार का UPSC कट ऑफ भी इतना ज्यादा पता नहीं क्या चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा को भी थैंक यू आपके कि आपको इतना सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, और तमाम हजारों लाखों लड़कियों के लिए आप बहुत, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे इंटरव्यू दे रही है सब इंस्पिरेशन एक तरीके से है, एक अलग से एग्जाम्पल आप समाज में पेश कर रही है। तो आपको ऑल द बेस्ट, आपका इंटरव्यू हो। थैंक यू।